जय हिंद दोस्तों। ओवर ट्रेडिंग से भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? ओवर ट्रेडिंग जिसकी वजह से होती है उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि जिसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा लॉस होता है। बार बार कारण है उसका क्या है? ट्रेडिंग प्लान। कैसे? इसके वजह से आपको लॉस कैसे होता है? जैसे हमेशा मॉर्निंग में अपना ट्रेडिंग प्लान क्या था कि अगर मार्केट गैप डाउन, फ्लैट और गैप अप, इन तीनों कंडीशन में हम अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड है। या आप जब भी कोई ट्रेडिंग प्लान बनाते हो उसकी वजह से ही बार बार ओवर ट्रेडिंग होता है। ओवर ट्रेडिंग का कारण ही कम से कम आपका ये ट्रेडिंग प्लान है। लेकिन कैसे? जैसे मार्केट यहां से आप गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड का ब्रेकआउट किया। मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड था कि मार्केट में यहां पर कोई पुल बैक आता है तो मैं बाइंग साइड की पोजीशन बनाऊंगा, और लगभग इस लेवल के आसपास हमने एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अब आते हैं कि ट्रेडिंग प्लान की वजह से लॉस कैसे हुआ। देखो, यहां पर हमने ट्रेड प्लान किया, जब मार्केट में पुल बैक आया, क्या ये हमारा लॉस हमारी गलती की वजह से हुआ है? नहीं, हमारा ट्रेडिंग प्लान बिल्कुल सही था। हमने पुल बैक में ट्रेड भी किया, उसमें लॉस हो गया, उसके बाद बिल्कुल मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। लेकिन ट्रेडिंग प्लान की वजह से लॉस कैसे होता है? आपको क्या करना है, जैसे मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन ब्रेक डाउन करने के बाद अब अगर आप कोई भी कैंडल स्टिक को देख के, चाहे हैमर कैंडल स्टिक हो या फिर कोई भी डब्ल्यू पैटर्न हो या ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो, यहां पर बाय करने की कोशिश करते हो, वो लॉस का कारण है। जैसे आपने बहुत बार ये भी साइकोलॉजी होता है कि आज बड़ा मोमेंटम करेगा, उस बेस से लॉस होता है। कैसे? मार्केट गिर रहा है लेकिन आपको किसी न्यूज के बेस पर या आपने कोई एनालिसिस देख लिया कि आज तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, मार्केट कितना भी डाउन साइड में गिरता रहेगा, आप बार बार बाइंग साइड की पोजीशन बनाओगे और बार बार मार्केट गिरता रहेगा। सेम होता है ट्रेडिंग प्लान में। जब आपने ये ट्रेडिंग प्लान बना लिया कि चलो मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो रहा है, मैं बाइंग साइड की पोजीशन बना रहा हूं, तब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब मुझे शिफ्ट होना है। आपको फ्लेक्सिबल होना है। फ्लेक्सिबल मतलब कि किस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर मैं बाई नहीं करूंगा, या किस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो मैं वहां पर क्या करूंगा, सेल नहीं करूंगा। जैसे यहां पर जब ओपन हुआ, एक तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सस्टेन करके जब ब्रेकडाउन किया, हमने अपनी बाइंग साइड की एंट्री बनाई, लॉस हो गया छोटा सा, हमने अपने बाइंग साइड को अवॉइड कर दिया कि अभी मैं बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाया ना। हमने ये देखा कि इसको ब्रेकडाउन करने के बाद सेल करना नहीं। जो आपका ट्रेडिंग प्लान होता है उसके मुताबिक मार्केट मोमेंटम करता है, तभी हमेशा ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। बट अगर इसको ब्रेकडाउन कर दिया, दो कंडीशन हमेशा आपको ध्यान रखनी है। जैसे मार्केट अपसाइड में गया, इतना डीप पुल बैक आने के बाद यहां से अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है। या तो मार्केट जैसे यहां पर डिप आया, बॉटम के आसपास यहां पर जैसे पुल बैक आया, यहां से अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी थी, बट जब लो को ब्रेक कर दिया, फिर से क्लोजिंग प्राइस के डाउन साइड में सस्टेन करने लग गया। इसका मतलब एक चीज यहां पर साफ हो गई थी कि जो बाइंग साइड की अगर मैं पोजीशन बना रहा हूं तो बार बार मुझे लॉस होगा। ऐसा नहीं कि मेरा ट्रेडिंग प्लान ये था कि मुझे फ्लैट या नॉर्मल गैप डाउन में बाई करना है, तो बार बार हर एक कंडीशन में कितना भी गिरता रहेगा, मैं वही साइकोलॉजी मेरे अंदर है कि नहीं यार मुझे तो बस बाई करना है, मुझे तो बाई करना है। और आपकी साइकोलॉजी अगर बाइंग साइड की है तो कभी बहुत बड़ी कैंडल स्टिक बना के दे देगा, कभी कोई चार्ट पैटर्न बना के दे देगा, कुछ ना कुछ मार्केट हमेशा क्रिएट करता है। जबकि जब प्राइस इस लेवल के आसपास चल रहा था, मैंने आपको क्लियर कट क्या बोला कि एक मोमेंटम आ चुका है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज होगा, स्क्रीन ऑफ कर दो नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। आपने इसमें से कोई भी मोमेंटम कैप्चर किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग प्लान अप साइड में था, मैंने कोई भी सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाई। लेकिन एक ऐसे लिट होने के बाद बार फिर कोई भी मैंने बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाई। सेम ज्यादातर क्या होता है, जैसे आप प्रीवियस दिन की बात करोगे कि मार्केट डाउन साइड में आ रहा था, मान लो आपने सेलिंग साइड की प्लान भी बनाए, लेकिन बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, आप कभी बाइंग में शिफ्ट हो रहे हो, कभी सेलिंग में शिफ्ट हो रहे हो। ऐसे साइडवेज मार्केट में भी आपका ट्रेडिंग प्लान बार बार गलत हो जाता है। या फिर ट्रेडिंग प्लान में दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आपका ट्रेडिंग प्लान फिक्स नहीं है। मतलब आप ना बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड हो ना सेलिंग साइड के लिए इंटरेस्टेड हो, आप कैंडलस्टिक के बिहेवियर पर आपका साइकोलॉजी चेंज हो रहा है। जब अपसाइड में कोई ब्रेकआउट कर रहा है, आपका ट्रेडिंग प्लान बाइंग साइड में शिफ्ट हो गया, ब्रेकडाउन कर रहा है, आपका ट्रेडिंग प्लान सेलिंग साइड में शिफ्ट हो गया, मार्केट रेंज के अंदर कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न बना रहा है, बार बार आपकी साइकोलॉजी या ट्रेडिंग प्लान चेंज हो रहा है, कभी बाइंग साइड कभी सेलिंग साइड। ये भी सबसे बड़ी गलती है। आपको फ्लेक्सिबल होना है, मतलब कब ट्रेडिंग प्लान आपको चेंज करना है और कब ट्रेडिंग प्लान चेंज नहीं करना है, इसके बारे में हमेशा आपको पता होना चाहिए। जो आपने डायरेक्शन तो देख लिया कि चलो मार्केट अपसाइड में, लेकिन वापस मार्केट उसी लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है, लो को भी ब्रेक कर दिया, अब जो डायरेक्शन है वो आपका चेंज हो चुका है। जो मॉर्निंग में डायरेक्शन अपसाइड में था वो चेंज हो चुका है,
और चेंज हो चुका है तो मतलब आपको साइकोलॉजी अपनी शिफ्ट करनी है, अपना जो ट्रेडिंग प्लान है उसको शिफ्ट करना है कि अब मार्केट क्या कर रहा है, इसके नीचे से ट्रेंड कर रहा है तो मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, कोई भी बाइंग साइड का प्लान बनाऊंगा नहीं। लेकिन जब भी कंटिन्यू मोमेंटम आए तो कभी भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करना, चाहे वो अप साइड में जाए या डाउन साइड में जाए। और जैसे मैं आपको वीडियो में बताया था, मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, एक ट्रेंडिंग मोमेंटम के बाद साइडवेज होता है। तो आज मोमेंटम दिया, उसके बाद टोटली यहां पर साइडवेज हुआ। ज्यादातर हमेशा मैं प्रीवियस दिन की बात करता हूं, सबसे ज्यादा जो लॉस होने की प्रॉब्लम ये मार्केट था। इस दिन सबको पता था कि मार्केट रेंज के अंदर है, आज बड़ा मोमेंटम कर सकता है। इस बार बार कभी बाई करने की, कभी सेल करने की, कभी फिर से बाइंग करने की, कभी फिर से बार बार ब्रेकडाउन में सेल करने की। दो चीज हमेशा अगर आप जब भी ट्रेडिंग प्लान बनाओ, आज के बाद ये गलती कभी भी नहीं करना है। पहली गलती कौन सी है, आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। आपने ट्रेडिंग प्लान अप साइड का बनाया और मार्केट अगर अप साइड मोमेंटम करता है तब तो आप बाइंग साइड का सेटअप यूज कर सकते हो, सही है। एसएल और टारगेट पार्ट ऑफ गेम है, एसएल हिट हो या टारगेट हिट हो उससे मतलब नहीं। आपने ट्रेडिंग प्लान डाउन साइड का बनाया और मार्केट भी डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है, तब आपको क्या करना है, डाउन साइड का सेटअप या सेल साइड की पोजीशन बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, आपने ट्रेडिंग प्लान अप साइड का बनाया, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, बार बार नीचे की तरफ लोग को भी ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी बार बार आप अगर बाइंग साइड की पोजीशन बना रहे हो, यह सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से ही आपको ओवर ट्रेडिंग होता है। ओवर ट्रेडिंग का कारण क्या है, आपका साइकोलॉजी, आपका ट्रेडिंग प्लान आप फिक्स नहीं पता है कि यार कब मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, कब मुझे सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। बस एक कैंडल स्टिक देख के या कोई चार्ट पैटर्न को देख के बार बार साइकोलॉजी को चेंज करते हो। सेकंड पॉइंट क्या था, मार्केट में अपसाइड का व्यू है आपका, आपने देखा कि डायरेक्शन अपसाइड है लेकिन नीचे आ रहा है तो बार बार कभी भी बाइक नहीं करना है। सेम अगर मार्केट में आपका डायरेक्शन डाउन साइड में लेकिन मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है तो कभी भी आपको सेलिंग नहीं करना है। मार्केट में आप गलत हो चुके हो, मतलब जैसे आपका ट्रेडिंग प्लान है वैसे मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है। सिंपल लाइन, एक लाइन में बात करें तो जब भी मार्केट आपने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया उसके मुताबिक मोमेंटम करता है तभी हमेशा ट्रेड प्लान करना चाहिए। नहीं तो मार्केट दिन में 10 सेटअप बना के देगा, क्या आपको 10 ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको वही ट्रेड करना है जो आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर था। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, आपको ट्रेडिंग प्लान चेंज करना आना चाहिए। चेंज मतलब किस लेवल तक मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, किस लेवल तक मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। जैसे मान लो मार्केट में ये एक रेंज बन गई, यहां पर रेंज में हमने बात कर लिया, रेंज के अंदर तो वैसे कभी भी आपको कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जैसे बोलता हूं कि बायर्स और सेलर्स वहां पर दोनों एक्टिव होते हैं, तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए, ना बाइंग साइड का, क्योंकि मार्केट बहुत सारे चार्ट पैटर्न बना के देगा। ये ब्रेकडाउन कर दिया, ये एम पैटर्न बना दिया, ये ब्रेकआउट कर दिया, ये फिर से ब्रेकडाउन कर दिया, ये ब्रेकआउट कर दिया। तो रेंज के अंदर कभी भी कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं होना चाहिए। जब तक मार्केट रेंज के अंदर है, ये प्लान बना सकते हो कि इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं अपसाइड के लिए प्लान बनाऊंगा, या ब्रेकडाउन करेगा तो मैं सेलिंग साइड का प्लान बनाऊंगा। यहां पहले से अगर आपका प्लानिंग होगा तभी रेंज में आप बच सकते हो। जब तक रेंज के अंदर आपका ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा, हमेशा आप देखना बार बार आप ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग उसकी वजह से होता है। अब मैं बात कर रहा था कि बाइंग साइड में कब शिफ्ट होना है, सेलिंग साइड में से कब शिफ्ट होना है। मान लो मार्केट ही रेंज के अंदर है, क्लियर कट रेंज के अंदर चल रहा है। प्रीवियस दिन हमने क्या बात किया था, अगर इस रेंज को ब्रेकडाउन करता है, जैसे मैं थोड़ा सा यहां पर पीछे की तरफ देता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, इस चार्ट को मैं थोड़ा कर देता हूं, ठीक है। हमने क्या देखा, ये हमारी रेंज है, ये ऊपर की तरफ रेंज है, ऊपर ओपन हुआ, मान लो आप यहां पर बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड थे, ठीक है, तो मार्केट ब्रेक करके फिर नीचे आ गया। लेकिन जब मार्केट रेंज के अंदर है, कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं होना चाहिए। अब अगर आप बार बार यहां पर बाई करने की कोशिश करोगे, एक तो मार्केट इतना नीचे आ गया, कहां से मार्केट में अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है, कहां से डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब आप खुद बताओ, ये रेंज में यहां डिप आया, यहां से आराम से अपसाइड जा सकता था, यहां से जाने की और कम पॉसिबिलिटी, यहां से और कम पॉसिबिलिटी, और कम पॉसिबिलिटी, और कम पॉसिबिलिटी। जब मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, इतना ऊपर जाएगा, यहां से तो कंटिन्यू जा सकता था स्टॉप लॉस क्रिएट करवा के। तो इसने क्या किया, जो आपकी रेंज है उसको जब यहां पर बाइंग साइड का प्लान किया, लेकिन जब मार्केट लोअर लेवल पर सस्टेन करके ब्रेकडाउन कर दिया, तब आपका जो बाइंग साइड का प्लान है वो चेंज होना चाहिए। तब भी बार बार आप बाइंग नहीं करता रहना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दो जैसे रिटेल ट्रेडर्स गलती करता है कि मार्केट एक तो अपसाइड में जा रहा है, यहां पर वो कभी बाई नहीं करेगा, या तो टॉप पर बाई करेगा, तब हमेशा मार्केट रिवर्सल हो जाता है। सेलिंग में क्या करता है, यहां सेल नहीं करेगा, जब बिल्कुल बॉटम के आसपास वो सेल करेगा, जहां से मार्केट रिवर्सल हो जाता है। तो मार्केट में ट्रेडिंग प्लान चेंज करना आना चाहिए
कि यार मैं यहाँ बाइंग साइड में इंटरेस्टेड था, अब तो मार्केट ब्रेक करके डाउन साइड में आ गया, तो मेरा जो प्लान होना चाहिए वो सेलिंग साइड का प्लान होना चाहिए। ये होती है ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम। अगर बहुत ज्यादातर जैसे कमेंट आते हैं सर ओवर ट्रेडिंग को कैसे कम करना, अपने रूल्स पे काम करो, ट्रेडिंग प्लान बनाओ, उसी के मुताबिक अगर ट्रेड करोगे हमेशा देखना आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस अब ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या आता है, जैसे ट्रेंड देखना, उसके बाद डायरेक्शन देखना, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स देखना, उसके बाद आपका सेटअप, ये आता है ट्रेडिंग प्लान। अगर आपने जैसे ट्रेडिंग प्लान बनाया, मार्केट अगर वैसे मोमेंटम करता है तभी हमेशा आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। बाकी मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाए या 1000 पॉइंट डाउन साइड में जाए उससे मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ट्रेडिंग प्लान, उसी के मुताबिक आपका सेटअप। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।